Hello everyone, I hope you all are doing good. Today, after a long time due to the lockdown issues, I am hereby uploading a video for you all as a discussion on the topic definition of psychology and its development. मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान की हम बात करें तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके प्लस लॉगस से बना है। साइके का अर्थ है आत्मा, सोल, एंड लॉगस का अर्थ है अध्ययन, टू स्टडी। अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ साउल, या आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ साउल। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। अरस्तु के समय मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से मान्यता मिलने का उल्लेख रायबर्न ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में किया। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गोइकले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। मनोविज्ञान के विकास की बात करें तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। 16वीं शताब्दी में लोग मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आत्मा क्या है, क्या इसे देखा जा सकता है? नहीं, ना आत्मा का कोई रंग होता है, ना कोई रूप। अतः आत्मा का इसकी प्रकृति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर देने में मनोविज्ञान असमर्थ रहा और आत्मा के स्थिर स्वरूप व आकार की जानकारी के बिना अध्ययन करना सरल नहीं था और इस वजह से इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। इस परिभाषा के प्रवर्तक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे तथा सुकरात हैं। उसके बाद आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में दार्शनिकों द्वारा मन का विज्ञान प्रस्तुत किया गया। मस्तिष्क या मन के अर्थ को लेकर के भी कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई कि मस्तिष्क क्या है, मन क्या है और इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नों के अनुत्तरित रहने पर इस परिभाषा को भी त्याग दिया गया। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो हैं स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी तथा इटली के कॉम्पोनोजी। इसके बाद चेतना के मनोविज्ञान की बात की गई। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की चेतन अवस्था मनुष्य की समस्त क्रिया व व्यवहार को नियंत्रित करती है। जेम्स एवं वुंट के अनुसार चेतना के फलस्वरूप ही प्राणी अपने वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है, जो कि उसके व्यवहार का द्योतक है। जेम्स एवं वुंट की परिभाषा को भी संकुचित माना गया, क्योंकि इसमें मस्तिष्क की अचेतन एवं पूर्व चेतन क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया गया।
फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताया कि मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन, जो कि व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती है। व्यक्ति के व्यवहार का 9/10 भाग अर्धचेतन व अचेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है, जबकि 1/10 भाग चेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है। फ्रायड ने तो व्यक्तित्व के विकास में अचेतन की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, जबकि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में इस अवधारणा की आलोचना की है और आपत्ति करते हुए कहा है कि अचेतन एक बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि यह शब्द सामान्यतः प्रयोग में प्रचलित हो गया। चेतना के स्थान पर अंतःकरण कॉन्शियसनेस शब्द बेहतर होगा। इस तरह यह परिभाषा भी अपूर्ण रही। इस विचारधारा के प्रवर्तक विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स अली, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर आदि प्रमुख हैं। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अमेरिका में जब प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई, वह स्टैनली हॉल के द्वारा की गई। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना N. सेन गुप्ता द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। इसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान, कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग के प्रथम चरण में व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान निरूपित किया और इस विचार को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। इसके प्रवर्तक मैकडूगल, वुडवर्थ तथा मन आदि हैं। व्यवहार के मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कार्य वॉटसन के द्वारा किया गया, इसलिए वॉटसन को व्यवहार के मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बिहेवियर साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय पिल्सबरी को है। मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का अध्ययन करता है जिस पर सर्वाधिक नियंत्रण व प्रभाव वातावरण का पाया जाता है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विकास क्रम को परिभाषित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उसने अपने मन को त्यागा, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। पिल्सबरी ने कहा है कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में दी जा सकती है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में
व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध तथा धनात्मक विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। विलियम वुंट ने कहा है कि मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, क्योंकि इसका अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से संभव है। एडविन बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति के अध्ययन का विज्ञान है। थैंक यू।